सन 1650 का समय आते आते भारत का जो पूरा समुद्री इलाका था, खास करके पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, ये एक तरह से पूरी तरह से यूरोपियन हमलावरों के अधीन आ चुका था। यानी कि समुद्र पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण था। उधर बॉम्बे सूरत में कहीं वहाँ अंग्रेज़ों का बोलबाला था, तो कोंकण में आदिल शाही हुकूमत थी। वहीं थोड़ा और नीचे जाएँ गोवा साइड में तो वहाँ पुर्तगाली, डच और इधर ईस्ट यानी चेन्नई साइड में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में फ्रेंच यानी फ्रांस के लोगों का कब्जा हो चुका था। यानी एक तरह से भारत को समुद्री तरफ से पूरी तरह से घेर लिया गया था। और उस समय हालांकि भारत में अगर देखा जाए तो एक बीच में मराठा एम्पायर का वजूद था और काफ़ी वो शक्तिशाली था उस समय। और साथ ही उत्तर में मुग़ल एम्पायर तो था ही, लेकिन मुग़ल भी समुद्र में कमज़ोर थे, उनकी कोई अपनी नेवी नहीं थी। और हालात यही थे कि उस समय जो औरंगजेब जैसा शक्तिशाली मुग़ल राजा भी अपने व्यापार के लिए या हज में जाने के लिए जो है इन यूरोपियन ताकतों को टैक्स देता था। और इसी समय शिवाजी महाराज का उदय हो रहा था और उन्होंने ये देखा कि भारत एक तरह से पूरी तरह से विदेशी हमलावरों से घिरा हुआ। इधर की समुद्री किनारों पे यूरोपीय हमलावर हैं, तो उत्तर में मुग़ल साम्राज्य है और नीचे दक्षिण में कर्नाटक मैसूर साइड में जो है आदिल शाही और निज़ाम की हुकूमत है। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले 1656-57 के आसपास उन्होंने आदिल शाही हुकूमत पे हमला किया, वो भी ख़ास करके जो भिवंडी कल्याण वाला जो एरिया है, जहाँ से जो वेस्ट समुद्री तट एक तरह से खुल जाए और वहाँ तक पहुँच हो जाए मराठा फ़ौजों की। तो इस हिसाब से उन्होंने सबसे पहले जो है 1657-58 में भिवंडी, कल्याण और जो वेस्ट कोस्ट वाले जो कोंकण वाले इलाके हैं वो छुड़ाया। अब सीधा उनका संपर्क यानी वो समुद्र तक पहुंच चुके थे, समुद्र तट तक। पहली बार उन्होंने भारत के समुद्र तट और समुद्री सीमाओं को इतने विस्तार से और ध्यान से देखा। और उस समय एक और समस्या थी, जो अफ्रीकी एक सिद्दी एक जनजाति होती थी, जो कि बेसिकली एक मुस्लिम इस्लामिक लुटेरे थे, जो कि वहाँ पे अरब सागर में जंजीरा नाम के एक द्वीप पे उन्होंने एक किला बना रखा था। वहाँ वो आके उनकी अपनी नेवी थी, अफ्रीकन कंट्री से आके वहाँ वो रहते थे और वहाँ से जो है, चूँकि इंडिया की नेवी नहीं थी, इसलिए जो है इंडिया के जो कोस्टल इलाके थे वहाँ हमला करके हिंदुओं के घर लूटना और हिंदुओं को उठा के ले जाना और उस जंजीरे वाले किले में कैद करके फिर बाद में उन्हें अफ्रीका और अरब के बाज़ारों में हिंदू स्त्रियों और बच्चों को गुलाम की तरफ बेच देना। और ये जंजीरा किला इतना मजबूत था कि इस पे कब्जा करना नामुमकिन था, ख़ास करके जब इंडिया के पास अपनी नेवी नहीं थी तो वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ तक कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, डच, पुर्तगीज़, वो भी जंजीरे के किले की तरफ जो है हमला करने से डरती थी और ये एक तरह से अजय किला था और यही सिद्धि हमलावरों का ताकत था उस समय में। तो अब तक शिवाजी ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि यदि मराठा साम्राज्य को और भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाना है तो पहले समुद्र का रास्ता खोलना होगा, यानी कि समुद्र पे अधिकार करना होगा और इसके लिए चाहिए नेवी यानी कि नौसेना। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भारत में अपनी कोई नेवी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई इंडिया में जानता नहीं था कि नेवी कैसे बनाई जाती है, यानी कि युद्ध करने वाले जहाज़ कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि उससे बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले भारत में प्राचीन काल में चोल राजवंश और समुद्रगुप्त, उससे भी पहले मगध साम्राज्य के समय भी उनकी एक अपनी नेवी हुआ करती थी। लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे साहित्य, वैसे लोग अब मर खप गए थे। अब वैसे जो भी नॉलेज या टेक्नोलॉजी होगी वो विलुप्त हो चुकी थी। 1650 यानी उस समय 17वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1650 से 70 के बीच में कोई जानता नहीं था इस चीज़ को कि भाई ये काम होगा कैसे। फिर इस समय शिवाजी महाराज ने धन के महत्व को समझा और उन्होंने जो है जो डच और पुर्तगाली जो टेक्नीशियन या इंजीनियर थे, उन्हें मुंह मांगा धन दे के, मतलब एक तरह जो मांगा उतना पैसा दे के लगभग 300-400 पुर्तगाली और डच यूरोपियन इंजीनियर और टेक्नीशियंस को अपनी तरफ मिला लिया और कहा कि आप हमारे लिए जो है जहाज़ बनाओ, जंगी जहाज़ यानी नेवी के जहाज़। तो वो उस मुँह मांगे धन के लालच में आके उन्होंने काम करना स्वीकार कर लिया और वो जहाज़ बनाने लगे। हालांकि शिवाजी महाराज जानते थे कि आज नहीं तो कल जब यूरोपियन शासक और गवर्नर्स को ये बात पता चलेगी तो वो अपने टेक्नीशियंस, अपने कारीगरों, इंजीनियर्स को वहाँ से वापस बुला लेंगे, वो हमारे लिए काम करने नहीं देंगे। तो इसीलिए जितने दिन यूरोपियन
टेक्नीशियन ने काम किया, वो बनाना शुरू किया उन्होंने जहाज़ों को, उतने देर में शिवाजी ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि 2-3 हज़ार जो लोकल मराठे लड़के हैं उन्हें जो है उन्हें लगाओ इस काम पे साथ में मज़दूरों के रूप में, और उन्हें कहो कि वो ध्यान से इस पर नज़र रखें और इस काम को सीखें, और उसके लिए हम उन्हें मंथली एक तरह से मंथली पगार यानी कि वेतन भी देंगे। और ये सारा धन शिवाजी ने वहाँ से निकाला जो कि उन्होंने आदिल शाही हुकूमत को लूटा था, तो उस लूटे हुए धन का उपयोग उन्होंने नेवी बनाने के लिए किया। तो हुआ भी वही। बाद में जब यूरोपियन गवर्नर्स को पता चला तो उन्होंने अपने सारे टेक्नीशियंस को पत्र लिख के वापस बुला लिया कि तुम मराठों के लिए ये जहाज़ मत बनाओ वरना आगे चल के हमारे लिए ख़तरा होगा। लेकिन तब तक जो है जो लोकल मराठे लड़के साथ में काम कर रहे थे उन्होंने नेवी के जहाज़ बनाना सीख लिया था काफ़ी हद तक। इसलिए जब वो यूरोपियन टेक्नीशियन वहाँ से गए काम छोड़ के, उसके बाद भी मराठा युवाओं ने उस काम को आगे जारी रखा, और उन्होंने जो है लगभग कहते हैं कि शुरू में 20 के आसपास जो है छोटे स्तर के मतलब स्मॉल साइज़ मीडियम साइज़ जो है नेवी शिप्स तैयार की उन्होंने, और उस पर छोटे नाल की तोपें लगाई गई। और जो है अब इन जहाज़ों ने जो है समुद्र में पहरेदारी शुरू की यानी पेट्रोलिंग शुरू की। हालांकि ये जहाज़ ऐसे थे जो कि बहुत गहरे अंदर समुद्र में जाकर लड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जो कोस्टल यानी समुद्र तट से थोड़ी दूर कुछ किलोमीटर की दूरी तक जा सकते थे, वहाँ के एरिया के उन्होंने सिक्योर करना शुरू किया। जब इस बात का पता यूरोपियन पावर्स को चला तो डच और पोर्तुगीज़ ने जो है उन्हें खंडेरी किले के आसपास घेरा और कहा कि मराठा नेवी जो है खंडेरी किले से दूर रहे क्योंकि ये किला हमारा है। तो इस पर जो है उस मराठा नेवल फ्लीट के कमांडर मायनाक भंडारी ने साफ साफ कहा कि आप खंडेरी के किले को खाली करें, ये धरती हमारी है और यहाँ यूरोपियन के लिए कोई जगह नहीं। तो इस पर अब युद्ध होना तय हो गया था। जो डच और पोर्चुगीज़ नेवी ने अपने भारी जहाज़ जिसे फ्रिगेट कहते हैं वो उतारे, जबकि मराठा नेवी के पास हल्के जहाज़ थे। तो इसमें एक रणनीति अपनाते हुए मराठा नेवी ने पहले शुरू में उन्हें पीछे हटना शुरू किया ताकि जो है वो आगे की तरफ बढ़ें। वो समझ रहे थे कि हम मराठा नेवी को पीछे की तरफ खदेड़ रहे हैं, लेकिन मराठा नेवी दरअसल तट की तरफ बढ़ रही थी ताकि वो गहरे पानी से निकल के थोड़े तटीय पानी में, छिछले पानी में आए जहाँ पे छोटे जहाज़ लड़ सकते हैं और बड़े जहाज़ धीरे से फंसने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पानी जो है उतना मतलब एक तरह से पानी में मिट्टी ज़्यादा होता है और बड़े जहाज़ गहरे पानी के लिए बने होते हैं। और जैसे ही वो तटीय समुद्री क्षेत्रों में आए वैसे ही जो है छोटे जहाज़ों ने चारों तरफ से घेर के उन पे जो है ताबड़तोड़ आक्रमण शुरू कर दिया, जिसमें कि 2-3 बड़े फ्रिगेट डच और पोर्तुगीज़ नेवी के वो डुबा दिए गए और 2 या 3 उनके जो नेवी के ऑफिसर थे वो मारे गए। और उस युद्ध में पहली बार मराठा नेवी की यूरोपियन नेवी के ऊपर एक विजय हुई। खंडेरी का किला अब भारत का हो चुका था। इसके बाद फिर शिवाजी ने आगे बढ़ते हुए जो है सिद्धियों को, जो कि अफ्रीकी एक तरह से इस्लामिक लुटेरे थे और उन्होंने जंजीरा किले में अपना अड्डा बना रखा था, उन्हें वहाँ से खदेड़ा। उसके अलावा फिर उन्होंने समुद्री सीमा को सिक्योर करने के लिए सिंधुदुर्ग और जो है खंडेरी के अलावा सिंधुदुर्ग और 1-2 और किलों का निर्माण करवाया और वहाँ पे जो है नेवी की किलेबंदी कर दी। आगे समय के साथ साथ मराठा नेवी के पास लगभग 400 जंगी जहाज़ हो गए थे और 5000 नौसैनिक हो गए थे और उनके जो कमांडर थे वो थे मायनाक भंडारी और कान्होजी आंग्रे। आगे चल के मराठा नेवी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो सैनिक यानी एक तरह से नेवी का काम तो करती ही थी, उसके अलावा व्यापार में भी जो है वो हिस्सा लेने लगी और मराठा व्यापार जो है पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक गया, जो कि एक मराठा साम्राज्य को उसकी इकोनॉमी को मजबूत करने में काफ़ी सहायक रहा। और इस कारण मराठा साम्राज्य इतना मजबूत हो गया था कि उसके सामने मुग़ल साम्राज्य भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और टूट के बिखर गया, क्योंकि मराठा साम्राज्य की शक्ति थी उसकी नेवी, जो कि ना सिर्फ रक्षा करती थी दुश्मनों के खिलाफ, युद्ध में उसे परास्त करती थी दुश्मनों को, बल्कि व्यापार का भी एक नया रास्ता खोल दिया था, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से अब व्यापार होने लगा था। और उसके कारण मराठा साम्राज्य की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। तो इसी कारण जो है शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। और आज भी जो हमारी इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसके अंदर शायद जो शिवाजी महाराज का एक उनके ध्वज के ऊपर एक चक्र बना होता था, उस चक्र को इंडियन नेवी ने अडॉप्ट किया है और नेवी के फ्लैग में भी शिवाजी महाराज का वो चिन्ह है जो कि उनके ध्वज पे हुआ करता था। तो
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए इसी तरह की किसी और रोचक घटना के लिए। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, या तो किसी इतिहास की घटना पर, या जो आजकल जो करंट अफेयर जो कोई लेटेस्ट समाचार है उस बारे में फिर बात करेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।